इस बेकार से दिखने वाली वाटर बॉटल को हम कुछ इस तरह का बना सकते हैं, या फिर धोनी और मेरे फोटो को कंबाइन करके कुछ इस तरह की एक शानदार इमेज जनरेट कर सकते हैं। खैर, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि गूगल ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है नैनो बनाना, या ऑफिशियल नेम की अगर हम बात करें तो इसका नाम है जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेज। इस एआई मॉडल की हेल्प से आप किसी भी तरह की इमेज जनरेट करवा सकते हो, इमेजेस को ब्लेंड करवा सकते हो, एडिट कर सकते हो, और भी बहुत कुछ नैनो बनाना की हेल्प से किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 यूज केसेस बताऊंगा नैनो बनाना के, कुछ बढ़िया से प्रॉम्प्ट दूंगा जिनका यूज करके आप रियल लाइफ में नैनो बनाना को यूज कर सकते हो। तो अब नैनो बनाना को आखिर यूज कैसे किया जाएगा? गूगल ने नैनो बनाना 2 प्लेटफॉर्म्स पे इंटीग्रेट किया है, जेमिनाई में और गूगल एआई स्टूडियो में। मैं यहाँ पे यूज करूंगा गूगल एआई स्टूडियो, तो मैं सिंपली टाइप करूंगा गूगल एआई स्टूडियो एंड सबसे पहला लिंक आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जीमेल से आपको साइन अप कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर देखो एक नया ऑप्शन आपको दिख रहा है, ट्राई नैनो बनाना। लेट्स क्लिक ऑन इट। अब इस बॉक्स के अंदर हमें एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करना होता है। सो मेरे पास ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट है, उसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। पहला यूज केस बेसिकली क्या है, हम किसी भी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट इमेजेस या फिर एडवर्टीजमेंट पोस्टर वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया है कि जनरेट अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इमेज ऑफ अ पेप्सी कैन प्लेस्ड ऑन अ वाइट स्टूडियो बैकग्राउंड विद प्रोफेशनल लाइटिंग, शार्प फोकस एंड रियलिस्टिक शैडोज, मेक इट लुक सुटेबल फॉर एन ई कॉमर्स वेबसाइट एंड ब्रांड कैटलॉग। एक पेप्सी कैन की इमेज को डिजाइन करना है, वाइट सरफेस पे उसको रख देना है, थोड़ी शैडो होनी चाहिए और एक ब्रांडेड टाइप की इमेज लगे। रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आखिर कैसा रिजल्ट निकल करके आता है। सो ये आप देखो, एक बढ़िया सी पेप्सी कैन हमारे सामने आ चुकी है ना। आप सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके हाई रेजोल्यूशन में इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। अभी फिलहाल ये एक बेसिक सी इमेज लग रही है, मुझे ये सही नहीं लग रही किसी भी एडवर्टीजमेंट पोस्टर के लिए। तो मेरे पास दूसरा प्रॉम्प्ट है जिसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा और उस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे नैनो बनाना इस इमेज में फर्दर चेंजेस करेगा। तो मैं सिंपली दूसरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा लाइक दिस। क्या मैंने लिखा है, ट्रांसफॉर्म दिस सिंपल स्टूडियो ऑफ पेप्सी कैन इनटू हाई क्वालिटी एडवर्टीजमेंट बैनर, keep the same Pepsi can as it is but place it on a glossy surface with water droplets and ice cubes around it, change the background to a cool blue and dark theme वगैरह वगैरह। काफ़ी बड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे रेडी किया हुआ है। अब रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं अब नेक्स्ट रिजल्ट कैसा निकल करके आता है। आई थिंक हमारी इमेज रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी बढ़िया सा यहाँ पे प्रीव्यू जनरेट हुआ है, ये देखो आप, है ना। बेसिक सी इमेज को हमने एक एडवर्टीजमेंट पोस्टर में कन्वर्ट कर लिया है। आप जितने ज़्यादा प्रॉम्प्ट देते जाओगे उसके बेसिस पे ये आपके इमेजेस में चेंजेस करता चला जाएगा। इसे आप और भी बेटर बनवा सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे इसको एक नया प्रॉम्प्ट दूंगा, कैन यू प्लीज़ चेंज दी पेप्सी कैन टू समथिंग बेटर कैन डिज़ाइन, ऐसा कुछ। चलो मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। अभी देखते हैं ये किस तरह की कैन को डिज़ाइन करके देता है। आई थिंक इमेज हमारी रेडी हो गई है। ये देखिए पेप्सी कैन कंप्लीटली चेंज हो गया। वो बड़ा बेसिक सा पेप्सी कैन था, बट यहाँ पर ये थोड़ा सा लेटेस्ट, थोड़ा नया टाइप का मॉडर्न पेप्सी कैन बन करके आ गया, है ना। इसे मैं एक क्लिक में अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर लेता हूँ और फिर आपको इसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, है ना, हाई रेजोल्यूशन की इमेज है जिसे आप किसी भी सोशल मीडिया पे, किसी ई कॉमर्स वेबसाइट पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। 1024 बाई 1024 पिक्सल का ये इमेज है, बढ़िया से एकदम पोस्टर बन करके आ गया। तो पहला यूज़ केस क्या था, आप किसी भी ब्रांड के लिए प्रोडक्ट इमेजेस हैं, पोस्टर्स वगैरह हैं, वो आप डिज़ाइन करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ नैनो बनाना। दूसरा यूज़ केस है, आप किसी भी वेबसाइट के लिए लोगो डिज़ाइन कर सकते हो। जी हाँ, आप सिंपली प्रॉम्प्ट देकर के बढ़िया से लोगोज डिज़ाइन करवा सकते हो। तो चलिए एक नया प्रॉम्प्ट देते हैं लोगो डिज़ाइनिंग के लिए। तो कुछ ऐसा प्रॉम्प्ट हम यहाँ पर देंगे, डिज़ाइन अ मिनिमल एंड मॉडर्न लोगो फॉर अ फास्ट फूड ब्रांड नेम बनबर्स्ट, यूज़ अ सिंपल फ्लैट डिज़ाइन वगैरह वगैरह। मतलब एक बनबर्स्ट नाम का कोई फास्ट फूड ब्रांड है, उसके लिए मुझे लोगो डिज़ाइन करवाना है। चलिए रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आखिर किस तरह का लोगो ये डिज़ाइन करके देता है। और हमारे सामने एक बेसिक सा लोगो देखिए बन करके आ गया है ना। इसका प्रीव्यू अभी जनरेट हो रहा है। एक बर्गर है और नीचे लिखा है बन बर्स्ट, और यू को थोड़ा सा इसने मॉडिफाई कर दिया है। अगर आपको ये लोगो पसंद नहीं आ रहा है तो आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी करवा सकते हैं। फिर से एक नया प्रॉम्प्ट यहाँ पर देंगे अपडेट करने के लिए। तो ऐसा कुछ लिख देते हैं, रिफाइन दिस बनबर्स्ट लोगो बाय एडिंग क्रिएटिव स्टाइलिंग, कीप द बर्गर आइकन एज द मेन एलिमेंट बट मेक इट मोर वाइब्रेंट वगैरह वगैरह। फिर से रन पे क्लिक किया। अभी देखते हैं अब रिजल्ट कैसा निकल करके आता है। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे मुझे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है।
तो ये आप देखो, इसने मॉडिफाई कर दिया लोगो को हमारे प्रॉम्प्ट के बेसिस पे। पहला एक बेसिक सा लोगो था, अभी यहाँ पे इसने थोड़े वाइब्रेंट कलर्स वगैरह डाल दिए। बनबर्स का टेक्स्ट भी काफ़ी सही लग रहा है। अगर थोड़े और चेंजेस करवाने हैं तो फिर से एक नया प्रॉम्प्ट यहाँ पे दे देना, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, और फिर से हम एंटर पुश कर देते हैं लाइक दिस। अभी देखते हैं फाइनल लोगो हमारा कैसा बन के आता है। इसमें मैंने 3D डेप्थ वगैरह ऐड करने के लिए कहा है, तो देखते हैं भाई फाइनल रिजल्ट किस तरह का निकाल के देता है ये नैनो बनाना AI टूल। सो ये देखिए, ये इसका फाइनल ग्लोइंग वर्जन आ गया। बाकी जितना बेटर आप प्रॉम्प्ट देते जाएंगे उसके बेसिस पे ये एनहांसमेंट्स वगैरह करता चला जाता है। अब तीसरा यूज़ केस है कि हम दो इमेजेस को ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब दो अलग अलग इमेजेस को अपने प्रॉम्प्ट के बेसिस पे उसे एक इमेज में कंबाइन कर सकते हैं, और बैकग्राउंड है या फिर इमेजेस कैसी दिखनी है वो सारी चीज़ें हम चेंज करवा सकते हैं। तो अब आखिर दो इमेजेस को ब्लेंड कैसे किया जाएगा, पहले हमें उन इमेजेस को अपलोड करना होता है। प्लस पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल का ऑप्शन आता है, दो इमेजेस हम चूज कर लेते हैं। अपलोड फाइल पे हम जाएंगे, मेरे पास दो फोटोज़ है, एक मेरा फोटो है, दूसरा धोनी का फोटो है। दोनों को मैंने अपलोड किया और यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट हम लिख देते हैं कुछ इस तरह का, ब्लेंड दीज टू इंडिविजुअल फोटोज इन अ सिंगल रियलिस्टिक इमेज वेयर बोथ पीपल आर सिटिंग टुगेदर एट अ कोजी कॉफी शॉप टेबल, है ना। कॉफी शॉप में दोनों बंदे बैठे हैं, दोनों कॉफी वगैरह पी रहे हैं, बढ़िया सा बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए। रन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं फाइनल रिजल्ट कैसा निकल के आता है। एंड फिर से आपको याद दिला देता हूँ, जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैं अभी यहाँ पे यूज कर रहा हूँ सारे प्रॉम्प्ट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से कॉपी पेस्ट करके आप भी ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक रिजल्ट आ चुका है, एक बार देखते हैं। ये देखिए, है ना, कितना बढ़िया रिजल्ट जनरेट हुआ है। धोनी को थोड़ा सा इसने यंग भी बना दिया, और ये रहा इसका प्रीव्यू। मेरा फोटो देखो, आप फेस देखो कितना एकदम रियलिस्टिक टाइप का फेस है, जैसा रियल में मेरा फेस है ऑलमोस्ट 99% वैसा ही यहाँ पर है। हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ इसने मैच किया है। धोनी का भी देखो हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ इसने मैच करवाया है, और बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक टाइप का फोटो जैसे क्लिक किया गया हो बढ़िया से कैमरा से। तो आप दो इमेजेस को ब्लेंड करवा सकते हो। रिजल्ट टोटली डिपेंड करता है कि आखिर आपने किस तरह का प्रॉम्प्ट दिया है। जितना डिटेल में एक्सप्लेन करोगे उतना ही बढ़िया रिजल्ट निकल करके आता है। 3 यूज केसेस हमने देखे हैं। 4th यूज केस है कि आप किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हो, मतलब किसी भी फोटो को आप ट्रांसपेरेंट करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ नैनो बनाना। तो एक काम करते हैं, मैं फिर से अपना ही फोटो यहां से चूज करूंगा। ये रहा मेरा फोटो, है ना, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। इस बैकग्राउंड में पीछे देखो टेक्सचर टाइप का वॉल है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लांट भी रखा हुआ है। सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिमूव होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का प्रॉम्प्ट देंगे, रिमूव द बैकग्राउंड फ्रॉम दिस इमेज ऑफ द पर्सन, कीप ओनली द सब्जेक्ट विद क्लीन एजेस एंड एक्सपोर्ट इट ऑन अ ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड सो दैट इट कैन बी रीयूज्ड इन एड्स एंड प्रोडक्ट बैनर्स। रन पे क्लिक करते हैं, देखना कितने सही तरीके से बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। अभी आपको ना तो कैनवा में जाके बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत है, और ना ही आपको एडोब फोटोशॉप वगैरह में या किसी थर्ड पार्टी टूल यूज करने की जरूरत है। नैनो बनाना में इमेज के सारे खेल हो जाते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रॉम्प्ट कब देना है और किस तरह से लिखना है। आई थिंक इमेज जनरेट हो गई। ये देखो, एकदम कायदे से इसने बैकग्राउंड रिमूव किया है। इसका प्रीव्यू आप देख लो, एजेस वगैरह एकदम बढ़िया परफेक्टली यहाँ पर है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से रिमूव किया गया। तो पर्सन को आइडेंटिफाई करके और फिर ये बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। अब इस इमेज को आप जहां चाहो वहां यूज कर लो, यूट्यूब थंबनेल पे यूज करना है, जहां भी यूज करना हो। अब लास्ट यूज केस है, टर्न रफ फोटोज इनटू प्रोडक्ट इमेजेस। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जैसे मेरी एक कंपनी है और ये वाटर बॉटल्स बना करके बेचती है। अगर मैं इस प्रोडक्ट की फोटो क्लिक करवाऊंगा किसी फोटोग्राफर से, तो भाई बहुत चार्जेस लेगा, भाई एडिटिंग करेगा, फोटो क्लिक करेगा, ना जाने कितना कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, सिंपली इस बॉटल का एक फोटो क्लिक कर लिया और नैनो बनाना से बोला कि इस रफ फोटो को एक एडवर्टीजमेंट टाइप के फोटो में कन्वर्ट कर दो। तो नैनो बनाना रफ इमेजेस को, रफ फोटोज को एक प्रॉपर हाई रेजोल्यूशन एडवर्टीजमेंट फोटोज या बैनर्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो चलिए ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। प्लस पे क्लिक करूंगा, अपनी रफ फोटो को मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये रही मेरी नॉर्मल सी फोटो। आप देखो कितना रफली मैंने इसको क्लिक किया हुआ है। तो मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ऐसा कुछ मैंने लिखा है, मेक दिस रफ फोटो ऑफ द वाटर बॉटल एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ पॉलिश्ड एडवर्टीजमेंट, एड प्रोफेशनल स्टूडियो लाइटिंग वगैरह वगैरह। ठीक, रन पे क्लिक करते हैं। अभी तक हालांकि मैंने रफ फोटोज को ट्राई नहीं किया है, बट देखते हैं फर्स्ट टाइम में कैसा रिजल्ट जनरेट करके देता है। तो जब तक ये इमेज जनरेट कर रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मैंने नैनो बनाना के ऊपर पूरा एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस वीडियो में मैंने बताया था कि अब नैनो बनाना को फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं मालूम है नैनो बनाना किस तरह से फ्री में यूज करना है, तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई थिंक इमेज जनरेट हो गई है, ये देखिए, है ना। एक रफ इमेज को इसने कितनी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट किया है। अब आप इसे अपने ई कॉमर्स स्टोर पे डाल सकते हैं। और आप डिटेलिंग देख रहे हो, जैसे इस ब्रांड का नाम क्या है, आई थिंक सेल्जर नाम है। तो देखो नैनो बनाना ने ये भी रीड कर लिया,
ELZER है ना, सेल्जर वगैरह इसने रीड किया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से पुट किया है, अंदर पानी भी भर दिया। आप इस इमेज को एज अ प्रोडक्ट इमेज अपने ई-कॉमर्स स्टोर पे डाल सकते हैं, बैनर्स वगैरह बनवा सकते हैं। तो आपने देखा नैनो बनाना किस किस तरह से यूज किया जा सकता है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको 5 यूज केसेस बताए हैं नैनो बनाना के, और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूं नैनो बनाना के ऊपर, जिसमें और भी कई सारे हम यूज केसेस के बारे में बात करेंगे। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जितने भी प्रॉम्प्ट्स मैंने इस वीडियो में यूज किए हैं सारे प्रॉम्प्ट्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।